कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1576 में अकबर ने आमेर के राजकुमार कुंवर मानसिंह को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा। जब मानसिंह मांडलगढ़ आ गया, जो उन दिनों मेवाड़ राज्य की सीमा पर स्थित था, तब महाराणा भी गोगुंदा आ गया। कविराज श्यामलदास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि जब कुंवर मानसिंह को ज्ञात हुआ कि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर गोगुंदा आ गया है, तो मानसिंह मांडलगढ़ से चलकर मोही गांव होते हुए खमनौर के समीप आ गया और उसने हल्दी घाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे डेरा डाला। इधर महाराणा भी अपनी सेना तैयार करके गोगुंदा से चला और मानसिंह से 3 कोस अर्थात लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आ ठहरा। इस प्रकार हल्दी घाटी के दोनों ओर सेनाएं सजकर बैठ गईं। गोगुंदा और हल्दी घाटी के बीच स्थित भूताला गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पोला मगरा नामक पहाड़ी में बनी गुफा में महाराणा ने अपना राजकोष एवं शस्त्रागार स्थापित किया, ताकि संकट काल में मेवाड़ का कोष एवं आपातकालीन शस्त्रागार शत्रु की दृष्टि से छिपा हुआ रह सके। महाराणा नहीं चाहता था कि ये दोनों चीजें किसी भी हालत में शत्रु के हाथों में जाएं। इसलिए इस गुफा की रक्षा का भार महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह को दिया गया। अमर सिंह की सहायता के लिए सहसमल एवं कल्याण सिंह को नियुक्त किया गया। भामाशाह का पुत्र जीवाशाह तथा झालामान का पुत्र शत्रुशाल भी अमर सिंह की सेवा में नियत किए गए। यद्यपि आमेर के कछवाहे और बीकानेर के राठौड़ गोहिलों से दोस्ती तोड़ चुके थे, तथापि महाराणा के शेष बचे मित्र महाराणा के लिए मरने मारने को तैयार थे। ग्वालियर का राजा राम सिंह तंवर अपने पुत्रों शालिवाहन, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह को लेकर महाराणा की ओर से लड़ने के लिए आया। भामाशाह और उसका भाई ताराचंद ओसवाल भी अपनी सेनाएं लेकर आ गए। झाला मान सिंह सज्जावत, झाला बीदा सुल्तानोत, सोनगरा मान सिंह अखैराजोत, डोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास चूंडावत, रावत नेत सिंह सारंग देवोत, रावत सांगा, राठौड़ रामदास, मेरपुर का राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, पड़िहार कल्याण, बच्छावत मेहता जयमल, मेहता रत्नचंद खेतावत, महासानी जगन्नाथ, राठौड़ शंकरदास, सौदा बारहट के वंशज चारण जैसा और केशव आदि भी महाराणा की ओर से लड़ने के लिए आ गए। इनमें से बहुत से वीरों के पूर्वज महाराणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुतों के बाप दादे कुछ वर्ष पहले ही चित्तौड़ के साके में अमर हुए थे। हकीम खां सूरी भी मुगलों की सेना से लड़ने के लिए ही राणा की सेना में सम्मिलित हुआ, क्योंकि अकबर के पूर्वजों ने भारत से अफगानों की राज्य शक्ति समाप्त की थी। मेवाड़ की ख्यातों में मानसिंह के साथ 80,000 और महाराणा के साथ 20,000 सवार होना लिखा है। मोहनोत नैणसी ने अपनी ख्यात में कुंवर मानसिंह के साथ 40,000 और महाराणा प्रताप सिंह के साथ 9 से 10,000 सवार होना बताया है। अलबदायूनी ने, जो कि इस लड़ाई में मानसिंह के साथ था, मानसिंह के पास 5,000 और महाराणा की सेना में 3,000 सवार होना लिखा है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार मेवाड़ी सेना में 3,000 से अधिक घुड़सवार और कई सौ भील प्यादों से अधिक नहीं थे। मेवाड़ की छोटी सी सेना के अगले दस्ते में लगभग 800 घुड़सवार थे और यह दस्ता हकीम खां सूर, भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौड़ तथा कुछ अन्य वीरों की
देख रेख में रखा गया था। उसके दाएं अंग में 500 घुड़सवार थे और ये ग्वालियर के रामशाह तंवर एवं भामाशाह की अधीनता में नियुक्त थे। इस सेना का बायां अंग झालामान की अधीनता में था और मध्य भाग की अध्यक्षता स्वयं महाराणा के हाथों में थी। पूजा के भील तथा कुछ सैनिक इस सेना के पिछले भाग में नियुक्त किए गए थे। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि युद्ध छिड़ने से कुछ दिन पहले कुंवर मानसिंह अपने कुछ साथियों के साथ निकटवर्ती जंगल में शिकार खेलने गया। महाराणा प्रताप के गुप्तचरों ने उसे देख लिया तथा उन्होंने इसकी सूचना महाराणा को दी। इस पर मेवाड़ के कुछ सामंतों ने महाराणा प्रताप को सलाह दी कि इस अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और शत्रु को मार देना चाहिए। किंतु महाराणा ने उत्तर दिया कि इस तरह छल और धोखे से शत्रु को मारना क्षत्रियों का काम नहीं है। राजेंद्र शंकर भट्ट ने अपनी पुस्तक उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा और शहंशाह अकबर में लिखा है कि विक्रम संवत 1633 ज्येष्ठ सुदी द्वितीया अर्थात 18 जून 1576 को हल्दी घाटी और खमनौर के बीच दोनों सेनाओं का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कुंवर मानसिंह मोलेला में ठहरा हुआ था। लड़ाई के दिन बहुत सवेरे वह अपने 6000 जवानों के साथ आगे आया और युद्ध के लिए पंक्तियां संगठित कीं। सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में 80 विख्यात युवा सैनिक सबसे आगे खड़े किए गए। उसके बाद सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति थी जिसका संचालन आसफ खां तथा राजा जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। दक्षिण पार्श्व की सेना सैयद अहमद खां के अधीन खड़ी की गई। बारहा के सैयद युद्ध कौशल और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें सेनापति के दाहिने ओर खड़ा किया जाता था। बाएं पार्श्व की सेना गाजी खां बदख्शी तथा लूणकरण कछवाहा की देखरेख में खड़ी की गई। मानसिंह स्वयं इनके बीच में समस्त सेना के मध्य में रहा। मानसिंह के पीछे मेहतर खां के नेतृत्व में सेना का पिछला भाग था। इसके पीछे एक सैनिक दल माधो सिंह के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखा गया। मुगल सेना के हाथी अगल बगल किंतु पीछे की ओर खड़े किए गए थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूरी के हाथ में था। उसकी सहायता के लिए सलूंबर का चूंडावत किशनदास, सरदारगढ़ का डोडिया भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा तथा बदनौर का रामदास नियुक्त किए गए। दक्षिण पार्श्व में राजा रामशाह तोमर, उसके 3 पुत्र एवं अन्य चुने हुए वीर रखे गए। भामाशाह तथा ताराचंद दोनों भाई भी यहीं नियुक्त किए गए। वाम पार्श्व झालामान सिंह के अधीन था। उसकी सहायता के लिए सादड़ी का झाला बीदा तथा सोनगरा मान सिंह नियुक्त किए गए। महाराणा प्रताप अपनी सेना के ठीक बीच में खड़ा हुआ। सबसे पीछे पानरवा का राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, मेहता रत्नचंद, महसानी जगन्नाथ, केशव तथा जैसा चारण नियुक्त किए गए। मेहता, पुरोहित एवं चारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेना के साथ रहते थे, किंतु समय आने पर तलवार उठाने में भी पीछे नहीं रहते थे। इनमें से बहुत से सरदार महत्वपूर्ण युद्धों एवं बड़ी सेनाओं का नेतृत्व भी करते थे। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा प्रताप के लोना को देखकर मुगलों में आतंक छा गया।